मित्रों, आज हम एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर झांकने का एक गूढ़ मार्ग भी है। यह जानकारी उस महापंडित की है जिसने वेदों का गहरा अध्ययन किया था, जिसने शिव की आराधना से असीम शक्ति प्राप्त की थी, जिसे संसार राक्षस कहता है, पर जिसने अपने ज्ञान से देवों तक को चकित किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं लंका के महाराज रावण की। कहते हैं स्वर्ण नगरी लंका सोने से बनी थी। हर दीवार पर रत्न जड़े थे। चारों ओर सौंदर्य, वैभव और वैदिक ज्ञान का साम्राज्य फैला था। पर उस चमक के भीतर एक पुरुष बैठा था जो केवल राजा नहीं बल्कि ब्रह्मज्ञानी भी था। एक दिन की बात है, रावण अपने महल की सबसे ऊंची मंजिल पर बैठा था। चारों ओर मंदोदरी की सुगंध फैली थी। दक्षिण दिशा से समुद्र की ठंडी हवा आ रही थी। वह एकांत में गहरे चिंतन में था। उसकी आंखों में शांति थी, पर भीतर आग जल रही थी, क्योंकि वह जानता था कि संसार उसे केवल एक पापी के रूप में याद करेगा, पर कोई उसके ज्ञान की गहराई नहीं समझेगा। उसी समय मंदोदरी आई। उसने देखा कि रावण ध्यान मग्न है। उसने धीरे से कहा, स्वामी, आप कुछ सोच में हैं। आज आपका मुख गंभीर है। रावण ने आंखें खोलीं और बोला, मंदोदरी, स्त्री का स्वरूप संसार में सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य जीवन भर उसे समझने की कोशिश करता है, परंतु बहुत कम लोग उसके वास्तविक रूप को जान पाते हैं। उस दिन रावण ने मंदोदरी को 10 बातें बताईं, जो उसने अपने अनुभव और तपस्या से जानी थीं। कहते हैं कि यह बातें बाद में कई ऋषियों ने भी स्वीकार की, और आज हम उन्हीं 10 बातों को बताने जा रहे हैं, जैसा कि रावण ने कहा था। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री राम, जय हनुमान। पहली बात, रावण बोला, मंदोदरी, यह जगत शिव और शक्ति के संगम से चलता है। शिव बिना शक्ति के शव है। स्त्री वह ऊर्जा है जो जीवन को गति देती है, जो संसार को जन्म देती है। जब पुरुष संसार को भोगना चाहता है तो स्त्री उसे जीवन देना चाहती है। इसलिए जिसने स्त्री के भीतर की ऊर्जा को समझ लिया, वह संसार के हर रहस्य को जान लेता है। दूसरी बात, रावण ने कहा, स्त्री का मन एक सागर है जिसकी गहराई को मापना असंभव है। वह बाहर से शांत दिखती है, पर भीतर लहरें उठती रहती हैं, कभी प्रेम की, कभी पीड़ा की, कभी त्याग की। पुरुष सोचता है कि वह उसे समझ गया, पर सच यह है कि स्त्री को कोई पूरी तरह नहीं जान सकता। वह स्वयं ईश्वर का रहस्य है। तीसरी बात, रावण बोला, मंदोदरी, जब कोई पुरुष किसी स्त्री का अपमान करता है तो वह केवल एक व्यक्ति का नहीं, पूरी सृष्टि की ऊर्जा का अपमान करता है। जिस घर में स्त्री दुखी होती है, वहां धन, शांति और सौभाग्य नहीं टिकता। इसलिए जो पुरुष स्त्री का सम्मान करता है, वह स्वयं देवत्व के निकट पहुंचता है। चौथी बात, रावण ने कहा, स्त्री का प्रेम निर्मल होता है। जब वह किसी को अपना लेती है तो उसके लिए सब कुछ त्याग सकती है, पर जब उसका विश्वास टूट जाता है तो उसका आंसू भी विध्वंस कर देता है। इसलिए पुरुष को स्त्री के प्रेम को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही प्रेम ईश्वर का रूप है। पांचवी बात, रावण बोला, मंदोदरी, संसार स्त्री को उसके रूप से देखता है, पर जो ज्ञानी है वह उसे उसकी भावना से पहचानता है। उसका सौंदर्य उसकी कोमलता में है, उसकी संवेदना में है। जब वह किसी का दुख देखती है तो उसका हृदय करुणा से भर जाता है। यही उसकी शक्ति है। जो पुरुष इसे देख पाता है, वह कभी स्त्री को भोग की वस्तु नहीं समझता, बल्कि पूजा की पात्र मानता है। छठी बात, रावण ने कहा, मंदोदरी, जैसे अग्नि भोजन भी पकाती है और भस्म भी कर देती है, वैसे ही स्त्री सृजन करती है तो विनाश भी कर सकती है। जब वह प्रेम में होती है तो वह जीवन देती है, पर जब उसका अपमान होता है तो वह अग्नि बन जाती है। सीता का अपहरण मेरे लिए वही अग्नि बना जिसने मेरी लंका को भस्म कर दिया।
इसलिए स्त्री का सम्मान करना ही संसार का धर्म है। 7वीं बात, रावण बोला, पुरुष बार बार कहता है कि वह स्त्री को समझना चाहता है, पर उसे समझने की आवश्यकता नहीं, उसे केवल सम्मान देने की आवश्यकता है, क्योंकि समझने का अर्थ नियंत्रण से होता है और सम्मान का अर्थ स्वीकृति से। जो पुरुष स्त्री को स्वीकार करता है वह संसार में सुखी होता है। 8वीं बात, रावण ने कहा, मंदोदरी, स्त्री जब चुप रहती है तभी वह सबसे अधिक बोलती है। उसका मौन बहुत कुछ कहता है, कभी पीड़ा का संकेत देता है, कभी प्रेम का, कभी प्रतीक्षा का। जो पुरुष उसके मौन को समझ लेता है वह उसके हृदय का रहस्य जान लेता है। 9वीं बात, रावण बोला, जिस घर में स्त्री धर्म पर चलती है वह घर देवस्थान बन जाता है। वह चाहे मां हो, पत्नी हो या बेटी, उसका आचरण पूरे परिवार का मार्ग तय करता है। जब वह धर्म से डगमगाती है तो पूरा वंश संकट में आता है। इसलिए स्त्री का धर्म पालन ही समाज का संतुलन है। 10वीं बात, रावण ने कहा, मंदोदरी, संसार में जो पुरुष स्त्री को पूजता है वह किसी देवी की पूजा करता है। स्त्री केवल देह नहीं, वह चेतना है, वह करुणा है, वह सृष्टि की माता है। जो पुरुष उसे पूजता है उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। रावण ने यह 10 बातें कहते हुए मंदोदरी की ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने कहा, मंदोदरी, मेरा जीवन तुम्हारे बिना अधूरा है। मैंने जगत को जीत लिया, पर स्त्री के प्रेम का अर्थ हार में ही समझ पाया। जो पुरुष स्त्री के हृदय को दुख देता है वह चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, एक दिन सब कुछ खो देता है। मंदोदरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, स्वामी, आपके ये वचन एक दिन जगत को समझ आएंगे, क्योंकि यह केवल ज्ञान नहीं, अनुभव का सत्य है। रावण ने मुस्कुराकर कहा, मंदोदरी, यह ज्ञान मैं किसी वेद से नहीं, जीवन के दर्द से सीखा है। सीता का वियोग मुझे यह समझाने के लिए आया कि स्त्री केवल देह नहीं, वह धर्म का आधार है। समय बीता, लंका की स्वर्ण नगरी धीरे धीरे राख में बदल गई, पर रावण के ये वचन आज भी गूंजते हैं। हर उस घर में जहां स्त्री का सम्मान होता है वहां सुख, समृद्धि और संतोष बसता है। मित्रों, रावण के ये विचार आज भी उतने ही सत्य हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे, क्योंकि स्त्री ही जीवन की जड़ है। वह बिना बोले सिखाती है, वह बिना मांगे देती है, वह बिना कहे सहती है। इसलिए जो पुरुष अपनी माता, बहन, पत्नी और बेटी में देवी का रूप देखता है उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं जाता। रावण की यह कथा हमें यही संदेश देती है कि शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं, बल्कि करुणा, सम्मान और प्रेम भी है। रावण अपने कर्मों से हार गया, पर उसके ज्ञान की गहराई आज भी जीवित है। उसने भले ही अधर्म का मार्ग चुना, पर उसके भीतर छिपा विवेक अमर हो गया, क्योंकि उसने जीवन के अंत में स्वीकार किया कि स्त्री का सम्मान ही सच्चा धर्म है। जो यह कथा सुन लेता है और स्त्री को सृष्टि का आधार मानता है, वह स्वयं रावण के उस ज्ञान रूप को प्राप्त कर लेता है जो अमर है, जो अनंत है और जो सदा सत्य रहेगा। आशा करता हूं दोस्तों, जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, भविष्य ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री राम, जय हनुमान, जय लंकापति रावण। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।